हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू ऑन चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में काफ़ी बार आता है कि फंक्शंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो एक एक करके हम पढ़ते हैं। ब्रॉडली डिस्ट्रीब्यूशन चैनल परफॉर्म द ट्रांजैक्शनल फंक्शन, लॉजिस्टिक फंक्शन एंड फैसिलिटेटिंग फंक्शन। जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो मेनली 3 फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ट्रांजैक्शन फंक्शंस, सेकंड है लॉजिस्टिक फंक्शन और थर्ड है फैसिलिटेटिंग फंक्शन। ट्रांजैक्शन फंक्शन की अगर सबसे पहले हम बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है, बाइंग सेलिंग रिस्क बियरिंग एक्टिविटी, यानी कि मैन्युफैक्चरर से प्रोड्यूसर से डायरेक्टली गुड्स को परचेज करता है, बाय करता है, उसको रिटेलर को जो है वो सेल करता है। रिटेलर हो गया, होलसेलर हो गया, इनको जो है वो सेल किया जाता है और फिर रिटेलर जो है वो आगे फर्दर कंज्यूमर को सेल करता है। तो ट्रांजैक्शनल फंक्शन परफॉर्म करता है बाइंग और सेलिंग का, साथ ही साथ रिस्क बियरिंग एक्टिविटीज़ को भी परफॉर्म करता है, क्योंकि उनको इंश्योरेंस करवाना, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि जिस समय गुड्स को प्रोड्यूस किया उसी टाइम जो उनको कंज्यूम किया जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे रिस्क इस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, वो रिस्क भी जो है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल लेता है। उसके बाद आता है लॉजिस्टिक फंक्शन। लॉजिस्टिक फंक्शन की जैसे कि हमने हमारी पहले भी पढ़ा होगा, लॉजिस्टिक के अंदर क्या आता है, ट्रांसपोर्टेशन आता है, वेयर हाउसिंग आता है, स्टोरिंग आता है, इन्वेंट्री आता है। तो ये सारी चीज़ें लॉजिस्टिक फंक्शन का पार्ट होती है। कि मान लो फिजिकल एक्सचेंज ऑफ गुड्स, इट इन्वॉल्व फिजिकल एक्सचेंज ऑफ गुड्स, जैसे कि असेंबल करना, स्टोर करना, ग्रेडिंग करना, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, ठीक है, इन्वेंट्री स्टोरेज। तो ये सारी चीज़ें जो है वो लॉजिस्टिक फंक्शन का पार्ट होती है। उसके बाद आता है फैसिलिटेटिंग फंक्शन। फैसिलिटेटिंग फंक्शन फैसिलिटेट्स both the transaction as well as physical exchange of goods like post purchase services, maintenance, financing, market information etc। यानी कि साथ ही साथ क्या किया जाता है, क्योंकि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो भी हमारे होलसेलर है, रिटेलर है, उनका डायरेक्ट लिंक होता है कंज्यूमर और इंटर में जो मैन्युफैक्चरर है उनके साथ। तो कहीं ना तो ये कह सकते हैं कि जो हमारे कंज्यूमर है, जो मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन उनको ज़्यादा नॉलेज होती है, तो वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है मैन्युफैक्चरर को प्रोवाइड करते हैं कि क्या कंपटीशन है, कंज्यूमर को किस तरीके की गुड्स को पसंद है, ठीक है, कंज्यूमर क्या नापसंद कर रहे हैं, फाइनेंशियल फैसिलिटी इजीली अवेलेबल है या नहीं है। सपोज़ करो ये गुड्स को सेल करते हैं कंज्यूमर को, तो गुड्स को सेल करने के बाद जो पोस्ट परचेज सर्विसेज भी कंज्यूमर्स को प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। इसके बाद आता है इन स्पेसिफिक टर्म्स डिस्ट्रीब्यूशन चैनल परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। और क्या क्या फंक्शन जो है एक हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल परफॉर्म करते हैं। मेनली हमने 3 फंक्शन के बारे में पढ़ा, ट्रांजैक्शनल फंक्शंस, लॉजिस्टिक फंक्शंस एंड फैसिलिटेटिंग फंक्शन। उसके बाद जो अदर फंक्शन जो है परफॉर्म किए जाते हैं वो कौन कौन से हैं। फैसिलिटेट सेलिंग बाय बीइंग फिजिकली क्लोज टू कंज्यूमर। कंज्यूमर को जो है डायरेक्टली क्या किया जाता है, सेल किया जाता है होलसेलर के द्वारा, रिटेलर के द्वारा। उसके बाद आता है इट प्रोवाइड डिस्ट्रीब्यूशन इफिशिएंसी बाय ब्रिजिंग द मैन्युफैक्चरिंग विद द यूजर्स इफिशिएंटली एंड इकोनॉमिकली। इकोनॉमी का मतलब है कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में गुड्स जो है कंज्यूमर तक पहुंचा दिए जाते हैं फ्रॉम मैन्युफैक्चरर। ब्रेक द बल्क एंड कैटर टू द स्मॉल रिक्वायरमेंट ऑफ बायर। अब क्या होता है कि मैन्युफैक्चरर से अगर हम सामान खरीदेंगे तो वो एक एक यूनिट करके तो देगा नहीं, वो तो बल्क में देगा। अब बल्क में कंज्यूमर को चाहिए नहीं, तो कंज्यूमर को बल्क में नहीं चाहिए, कंज्यूमर को एक एक यूनिट करके चाहिए। जो हमारा मैन्युफैक्चरर है वो बल्क में बेचना चाहता है। तो ये जो गैप है, ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको कौन कवर करता है, हमारा होलसेलर। होलसेलर क्या करता है, मैन्युफैक्चर में बल्क में खरीदता है, बाय करता है और उनको स्मॉलर यूनिट में या फिर जितनी भी रिक्वायरमेंट है बायर की, उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनको सेल करता है। उसके बाद आता है लुक आफ्टर अ पार्ट ऑफ द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग लॉजिस्टिक को भी देखता है। यानी कि सपोज करो बल्क में सामान खरीद लिया, अब उसको स्टोर करना है, इंश्योरेंस कराना है, मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करनी है कि किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड है, उसी चीज़ का तो स्टोर रखेंगे, ठीक है। एक्सटेंड क्रेडिट टू द रिटेलर और कंज्यूमर, और साथ ही साथ क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जो है क्रेडिट की फैसिलिटी जो है कंज्यूमर और रिटेलर को प्रोवाइड करता है। इसके बाद आता है प्रोवाइड सेलमैनशिप एंड आफ्टर सेल सर्विसेज, असिस्टेंट सेल प्रमोशन, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्रमोशन करने में भी हेल्प करता है, लोगों को बताता है, ठीक है। और बहुत सारे जो है सेल प्रमोशन टेक्निक का यूज़ किया जाता है। असिस्ट इन मार्केटाइजिंग, असिस्ट इन इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट। मान लो नया प्रोडक्ट मार्केट में आया तो उसके बारे में जो होलसेलर है, रिटेलर है, वो कंज्यूमर के डायरेक्ट लिंक में होते हैं, तो उनसे जो है कंज्यूमर को ज़्यादा नॉलेज मिल जाती है। वो अपने शोरूम में, अपने शॉप्स में क्या करते हैं, उस नए प्रोडक्ट को डिस्प्ले करते हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन कंज्यूमर को बताते हैं, प्रोवाइड करते हैं। तो इट असिस्ट इन इम्प्लीमेंटिंग द प्राइस मैकेनिज्म, असिस्ट इन प्राइस नेगोशिएशन, ठीक है। प्राइस में क्या किया जा सकता है, नेगोशिएट किया जा सकता है इनके साथ। सेल्स प्लान फॉर द टेरिटरी की किस एरिया में कितना सेल करना है,
उस चीज़ के बारे में भी ये प्लान करते हैं। प्रोवाइड मार्केट इंटेलिजेंस एंड फीडबैक, क्योंकि ये मार्केट से ज़्यादा क्लोज होते हैं तो इनको मार्केट के बारे में ज़्यादा नॉलेज होती है, तो मैन्युफैक्चरर को ज़्यादा जो है पता चलता है कि किस तरीके की लोगों की टेस्ट प्रेफरेंसेस है, किस तरीके की डिमांड है, ठीक है। उसके बाद आता है इट मेंटेन रिकॉर्ड्स भी मेंटेन करके रखते हैं कि कब किस समय किस चीज़ की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। सर्चिंग आउट ऑफ बायर एंड सेलर, मैचिंग गुड्स टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द मार्केट, ऑफरिंग प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ पैकेजेस ऑफ आइटम यूजेबल और एक्सेप्टेबल बाय द कंज्यूमर, यानी कि इस तरीके से प्रोडक्ट को जो है ऑफर करते हैं पैकेज की फॉर्म में, ठीक है। बल्क में वो मैन्युफैक्चर से ले लेते हैं, उसके बाद पैकेज की फॉर्म में ये क्या करते हैं अपने कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करते हैं ताकि वो ईजिली एक्सेप्ट कर सके और उसको जो है वो यूज़ कर सके। परसुएडिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग द प्रोस्पेक्टिव बायर टू फेवर अ सर्टेन प्रोडक्ट एंड इट्स मेकर, पर्सनल सेलिंग करते हैं, बायर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं कि भाई आप ये परचेज़ करो। जैसे कि हम शॉप पे जाते हैं तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, तो हम पूछते हैं कि आपको क्या लगता है किस आइटम की ज़्यादा डिमांड है, किस आइटम की ज़्यादा सेल है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, पर्सनल सेलिंग का भी जो है रिटेलर, होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है वो काम करते हैं। इसके बाद आता है इम्प्लीमेंटिंग प्राइसिंग स्ट्रेटजी इन सच अ मैनर दैट विल बी एक्सेप्टेबल टू द बायर एंड इट इंश्योर्स इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन, लुकिंग आफ्टर ऑल द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस, जितने भी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है उनको देखना। पार्टिसिपेटिंग एक्टिविटी इन द क्रिएशंस एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ मार्केट फॉर अ न्यू प्रोडक्ट, offering pre and after sale services to the consumers, transferring new technology to the users along with the supply of product and playing the role of change agent, नई टेक्नोलॉजी को भी जो है वो सप्लाई करते हैं, ठीक है। प्री और आफ्टर सेल सर्विसेज भी कस्टमर को जो है प्रोवाइड करते हैं। ऑफरिंग क्रेडिट टू द रिटेलर एंड कंज्यूमर्स, रिस्क बियरिंग विद रेफरेंस टू स्टॉक होल्डिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, और साथ ही साथ जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो एक तरीके से क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, रिस्क बियरिंग का क्या करता है, क्रेडिट देता है रिटेलर और कंज्यूमर्स को। तो यहाँ पे भी एक तरीके का रिस्क है कि वो पैसा रिकवर होगा या नहीं होगा। ट्रांसपोर्टेशन में भी रिस्क है कि मान लो सामान ख़राब हो गया ह्यूमिडिटी की वजह से, ठीक है, किसी भी तरीके से। तो ये कुछ फंक्शंस जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के द्वारा। आई होप आप सभी को जो है क्लियर हो गए होंगे, आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप देखो, इस वीडियो को स्टॉप करो और जो है अच्छे से पढ़ सकते हो। Thanks for watching.